किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि दुकानदार उसे 16% छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा कि दुकानदार किसी वस्तु को छूट देकर बेचता है और उसके बाद भी उसे लाभ प्राप्त होता है, तभी आपको इस शॉर्ट ट्रिक को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, वो 16% छूट देकर बेचता है, ठीक है। तो जो भी छूट का प्रतिशत दिया होगा उसे 100 में से घटा लेना है, ठीक है। और उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे 100 में जमा कर लेना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि छूट को घटाना है और लाभ को जमा करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात पता लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें इससे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा और इस तरफ 112 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अनुपात में तो इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। दोनों को 14 से काटा जा सकता है, तो ये 6 पे कटेगा और ये 8 पे कट जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को 2 से और काट लेंगे तो इस तरफ 3 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यदि 3 है तो अंकित मूल्य कितना है, 4 है, ठीक है। लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य हमें दिया गया है। अंकित मूल्य रुपयों में कितना है, 900 रुपये, और अनुपात में हमने 4 निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेते हैं कि 4 अनुपात किसके बराबर है, 900 रुपये के बराबर है, ठीक है। और हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3 अनुपात है। 4 अनुपात की वैल्यू हमें पता है, हमें 3 अनुपात की वैल्यू पता लगानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे 4 से भाग कर देंगे और 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा और 3 से गुणा करूंगा 1 को तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने इस तरफ किया है वही दूसरी तरफ करेंगे, 4 से भाग करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे इस तरफ तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और इस तरफ 3 यूनिट की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 2 पे कटेगा, उसमें 1 शेष बचेगा तो 10 हो जाएगा। फिर से 2 पे काटेंगे, फिर 2 शेष बचेगा, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। फिर ये 5 पे कट जाएगा, तो 225 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 675 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 अनुपात की वैल्यू ये आ गई, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 675 रुपये है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें 3 क्रमागत छूट दी गई है, 10%, 20% और 30%। हमें बताना है कि ये किस एकल छूट के बराबर है। तो दोस्तों, जब भी 3 एकल छूट वाला सवाल आएगा तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहली छूट 10% की दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 100 लिख लेना है। अब देखिए, इस पे 10 की छूट देंगे तो इसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरी छूट है यहाँ पे 20% की, तो फिर से हमें 100 लिखना है और इसमें से 20 घटा के लिख देना है, ठीक है। यानी कि हमने इस पे 20 की छूट दे दी, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर से एक बार 100 लिख लेना है और तीसरी छूट 30% की है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 अनुपात लिखे हैं। इसको सॉल्व करके देखिए दोस्तों, हमें क्या मिलेगा, हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या होता है, बेचने का मूल्य। अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने तीनों लिख लिए हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों में भी 0 से 0 कट जाएगा। ये दोनों 20 से काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो हमें इन तीनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 100, और 100 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, 9 चौक 36, 36 का गुणा 7 में करना है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 7 छिक कितना हो जाएगा, 42, तो 4 हासिल में चला जाएगा, 7 तिया 21 और 4 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य यदि 500 रुपये है तो उसे बेचा कितने का गया है, 252 का बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, छूट कितने की दी गई है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा।
तो दोस्तों अब ये जो छूट हमने निकाली है इसे प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे। हमें 248 की छूट मिल रही है, ठीक है, और छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है, ठीक है। तो इसे अंकित मूल्य से ही भाग करना है और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 5 से इसे काट लेंगे, ठीक है। तो 5 से इसे काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा और 4 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये 48 हो जाएगा। अब 48 को 5 से काटेंगे तो ये 9 पे कटेगा और 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। अब 3 शेष बचा है तो एक दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि छूट कितने प्रतिशत की हो जाएगी, यहाँ पे 49.6% की एकल छूट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।